जय हिंद दोस्तों। आप सभी को ड्रीम एजियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आपको बता चुके थे कि संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। अब दूसरा था उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। वैसे ही तीसरा था हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर हम कितने भागों में बांटे हैं? 4 प्रकार में। चौथा था हमारा विकास के आधार पर, उसको भी हम लोग कितने वर्गों में बांटे हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं उसके? 4। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो बोला जाए अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद से दोबारा हम लोग उसका उपयोग करें लो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नवीकरणीय। उसके बाद से देखा जाएगा यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद से दोबारा प्रयोग ना किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग जान लेंगे लोग। ठीक है, इसका परिभाषा लिखेंगे लोग। वैसा संसाधन वैसा संसाधन संसाधन वैसा संसाधन वैसा संसाधन जिसका जिसका एक बार उपयोग 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 होने के बाद उपयोग होने के बाद उसे दोबारा उसे दोबारा उसे दोबारा उसे दोबारा उसे दोबारा प्रयोग किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि। ठीक है, तो पहले हम लोग नवीकरणीय संसाधन समझ ले। वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग होने के बाद, यानी कि एक बार उपयोग होने के बाद उसे दोबारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार प्रयोग हो जाने के बाद से उसे दोबारा प्रयोग किया जाता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा यानी कि मान लीजिए है पवन ऊर्जा यह भी है। जैसे आप पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा की भांति है। जैसे उसके बाद से हमारा है जल भी क्या है? देखा जाएगा नवीकरणीय। एक बार प्रयोग करने के बाद से दोबारा हम लोग उसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से विद्युत यानी विद्युत यानी लाइट होता है, मतलब बिजली। उसे एक बार प्रयोग करने के बाद से दोबारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना नवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हम लोग अब देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन देख लिया जाए। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है? नवीकरणीय तो जान गए लोग, अब हम लोग का बच्चा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका
एक बार एक बार एक बार उपयोग एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा दोबारा प्रयोग प्रयोग नहीं नहीं करते हैं लोग, दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन 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 कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल किरोसिन तेल कोयला आदि। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग, यानी कि नवीकरणीय बोलेगा तो वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग होने के बाद उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर बोला है पेट्रोल, बताइए पेट्रोल एक बार उपयोग होने के बाद से दोबारा प्रयोग में आता है? नहीं ना आता है। वैसे ही है डीजल, किरोसिन तेल, ठीक है, जिसे हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद से हमारा है यहाँ पर कोयला भी देखा जाएगा तो का एक बार प्रयोग करने के बाद से दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग इतना समझ लिए कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, दो, नवीकरणीय अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय में जैसे में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है। उसके बाद से अनवीकरणीय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला आदि। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। तो हम लोग तीसरा नंबर पढ़ेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है। अब तीसरा हम लोग का है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो 4। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो एक एक करके इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे में देख लिया जाए थोड़ा, जैसे में व्यक्तिगत में हो जाएगा बगीचा, घर, जमीन, गाड़ी आदि, ठीक है।
आदि। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन समझ ले लो कि वैसा संसाधन जो किसी वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो। ठीक है, किसी खास व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति का हो। ठीक है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में बगीचा का किसी खास एक व्यक्ति का होगा, घर भी का किसी खास एक व्यक्ति का होगा। ठीक है, जमीन भी एक ही व्यक्ति का होगा। ठीक है, उसके बाद से गाड़ी भी क्या होगा, किसी खास एक ही व्यक्ति का होगा। कहने का मतलब व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति का हो। ठीक है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। 2 नंबर देखेंगे सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर देखेंगे सामुदायिक संसाधन क्या है। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर देखेंगे लो हम लोग 2 नंबर यहाँ पर 2 नंबर सामुदायिक है। ठीक है, सामुदायिक संसाधन ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे लोग, वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च के बाद से मस्जिद आदि। तो हम लोग व्यक्तिगत संसाधन आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा नंबर पर सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन कहेंगे वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हो, ठीक है, उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि खास समुदाय के लोग, जैसे कि मान लीजिए खास समुदाय में क्या, खास समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना भी हो गया, तो उसमें देखिए मंदिर का है, खास समुदाय के लोग यानी कि हिंदू समुदाय के लोग वहां पर जाते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद से गुरुद्वारा का हो गया, गुरुद्वारा जहाँ पर सिख समुदाय के लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं लोग पूजा करने अपना। चर्च जहाँ पर ईसाई धर्म के लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं लोग चर्च में अपना। मस्जिद में मुसलमान धर्म के लोग वहां पर क्या करते हैं, जाते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पर सामुदायिक संसाधन आप लोग को समझ में आ गया कि वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हो। ठीक है, जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं। ठीक, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत आप लोगों को समझ में आएगा किसी खास व्यक्ति का, उसे हम क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिगत। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के क्षेत्र में हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आप सभी इसी चैनल
चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा इसी चैनल पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।